हाँ तो भाई शुरू करते हैं अगली क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको क्लास नंबर 5 के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। क्लास नंबर 5 में भाई हमने पढ़ा था कि मात्रा कैसे लगाते हैं, व्यंजन में मात्रा का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। मैं सारी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने पास ये बुक खरीद लो जो बच्चे शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं। तो आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास 6 शुरू करने से पहले भाई आपसे विनती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे, आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे आपके लिए हर रोज़ क्लास लेकर आ रहा है, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो भाई हमने मात्रा पढ़ी थी, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 6। तो मात्रा पढ़ने से बाद हमने आपको ये व्यंजन दिए थे एग्जाम्पल करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, पेज नंबर 35 जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे वो एग्जाम्पल लगभग मैंने क्लास नंबर 6 में इस पेज पर उतार दिए हैं। अब उनकी हम शॉर्ट हैंड बनाने की काम करेंगे कि किस तरीके से बनेंगे, उसके बाद आगे के बारे में क्लास करेंगे। तो क्या है, एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे, बुक आपके पास होगी कि उसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल 1 आज। किताब में जो लिखा हुआ है छोड़ दो, हमें रटना नहीं, हमें समझ के करनी है भाई बात। तो अपने तरीके से करते हैं अपने रूल पर। आज हमने जय बनाया, जय बना दिया। अब हमने यू देखा आ की साउंड पहले आ रही है या बाद में आ रही है। आ की साउंड पहले आ रही है, व्यंजन का पहला स्थान ये रहा, लगा दिया डैश। क्लियर हुई भाई बात, लिखा गया आज। 8 आठ है, आप है आप। ईट पहले अपना व्यंजन बनेगा, उसके बाद ईट पहले अपना व्यंजन बनेगा, उसके बाद मात्रा लगेगी। ई की साउंड पहले आ रही है, ई का स्थान कौन सा है, तीसरा। इस व्यंजन का तीसरा स्थान कहाँ है, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आस से बनाया आज, अथ थे बनाया अथ। आर आ की साउंड पहले आ रही है। ला ले पढ़ाया, आ की साउंड बाद में आ रही है। तो तय बनाया, ओ का स्थान बाद में आ रही है साउंड। रो रे बनाया, ओ का स्थान दूसरा। वे बनाया, ए का स्थान दूसरा, बिंदी का सिग्नल है ए का। भाई ना सब दिखाई दे रही हो तो देख लो एक बार। सो से लगाया और डैश ओ का दूसरा स्थान है। क्लियर हुई भाई बात। पे बनाया, ए का दूसरा स्थान है बिंदी। ले बनाया, ए का दूसरा स्थान है बिंदी। वे बनाया, ए का दूसरा स्थान है बिंदी। टू टे बनाया, ऊ का तीसरा स्थान है, बाद में बोल रहा है तो बाद में डैश लगा दिया। एक ए की साउंड पहले आ रही है। आम आ का साउंड पहले आ रही है। क्लियर हुई भाई बात। इक खे बनाया, ई की साउंड पहले आ रही है। उख ऊ की साउंड पहले आ रही है, डैश लगा दिया। मैं बनाया, ए की साउंड। खो खे बनाया, ओ की साउंड। ने बनाया, ए की साउंड। कू कै बनाया, ऊ की साउंड। अट टे बनाया, ए की साउंड। एट टे बनाया, एट ए की दूसरी साउंड। मैं लगाया, मैं बनाया, तीसरे स्थान पे बिंदी। क्लियर हुई भाई बात। अब कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई, कुछ बच्चे ऐसा मान रहे हैं कि भाई इस डैश का जो सिग्नल है, जैसे कि आया हमारा खो, मैं एक बात बता रहा हूँ भैया, उसे समझो कि जैसे आया खो, भैया कह रहे हैं कि साफ साफ लिखो खो। खे बनाया, अब ये जो हमारी सिग्नल दिया है हमने ऊ की मात्रा का, इसे ऐसे लगावें
या ऐसे लगाम है, यो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके स्थान पर लगना चाहिए। जो उसका स्थान है भाई उस पर ही इसका यूज करें। क्लियर हुई भाई बात? तो यही थी हमारी, जो हमने व्यंजन पढ़े थे वो यही व्यंजन है। जो मात्रा लगानी सीखी थी वही किताब में जो एग्जाम्पल थे वो यही है भाई। तो आपने किताब से कर लिए होंगे, जिन भाइयों ने करे हैं वो अपने चेक कर लें, वीडियो में देख लें, स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी काम करें कर लें। अब तक हमने इस एक्सरसाइज में भाई 2 व्यंजन पढ़े हैं बस, एक व्यंजन और एक मात्रा। एक व्यंजन और एक मात्रा पढ़ी है और उस पर मात्रा, व्यंजन पे मात्रा लगानी सीखी है। अब व्यंजन कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पहले हमें उस पर काम करना है। व्यंजन कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए उस पर काम करना है। वो कैसे करेंगे, बात समझ में आई? समझा देता हूँ मैं आपको, फिर आपको वर्क करना है। किताब में आपको भाई एक्सरसाइज दे रखी है, किताब खोल लीजिए, हमने एग्जाम्पल करे। इस बात को अभी ये पढ़ने की नहीं है, ये अगली क्लास में पता लगेगी कि कुछ व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिन व्यंजनों के ऊपर चांद बिंदु बिंदु लगी होती है, जैसे कि आँख। पहले हमने जो कल वीडियो में बात पढ़ी उसे तो कवर कर रहे हैं, उसके बाद इस बात को पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले एक आसान सी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 12। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे कि इतने बड़े व्यंजन क्यों ना हो जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ शब्द काना, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 12 खोल के देख लेना। लिखा हुआ है किताब में शब्द, मैं आपके पास यही खोल देता हूँ, काना। क्या लिखा हुआ है भैया? काना। मैं ऐसी डायरेक्ट बना रहा हूँ, कै बनाया और न बनाया। अब हमें यू साउंड देखनी है कि काना, कै आ, कै के बाद आ की साउंड आ रही है, न आ। जिस व्यंजन के बाद जिस मात्रा की साउंड आ रही है उसी व्यंजन के बाद उसी मात्रा को लगा दो। बात समझ में आई भैया? जैसे शब्द लिखा खोना, खे ना। अब काटेंगे शब्द को, खे ओ न आ। क्लियर हुई भाई बात? मान के चलो आपको खो अलग लिखा जाता, खो अलग बोलता और ना अलग बोलता, तब भी तो आप ऐसे लिखते, खे ओ खो न आ ना। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। बात समझ में आई भैया? जैसे शब्द लिखा नाम, न आ में। शब्द लिखा आशा, आशा आ से आ। क्लियर हुई भाई बात? जैसे शब्द लिखा सीना, से ई न आ, से ई न आ। अब हमें क्या पता है शब्द लिखे हुए क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए उनकी हिंदी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कीड़े मकोड़े से क्या लिख दिए गए भाई। तो देखते हैं कि क्या काम करना है। पहले कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो भाई, पहले हम व्यंजन की, पहला जो व्यंजन दे रखा उस पर काम करेंगे। देखते हैं कि पहले व्यंजन के B4 में कुछ है, नहीं है, तो अपना व्यंजन लिखो, क्या है, कै। लिख दिया भाई कै। फिर देखो उसी व्यंजन के बाद में कुछ है, हाँ है। पहले स्थान पर डैश लग रहा, पहले स्थान पर डैश किसका लगता है, आ का। फिर अगले व्यंजन पे पहुंचो, वे अगले व्यंजन के B4 में कुछ है, नहीं है। व्यंजन क्या है, न। उसी व्यंजन का बाद देखो, बाद में पहले स्थान पे डैश लग रहा, पहले स्थान पे डैश किस चीज का है, आ का। भाई हिंदी अपने आप बनेगी, डरो मत, हिंदी अपने आप भागी चली जाएगी। अगले पा जाओ, व्यंजन देखो B4 में कुछ है, नहीं है। व्यंजन क्या लिखा हुआ है, कट रहा है, ख है। दूसरे स्थान पे डैश लग रहा है, काय का लगता है, ओ का। फिर देखो B4 में कुछ है, नहीं है, न बनाया। फिर देखो बाद में कुछ है, पहले स्थान पे डैश लग रहा है, क्या शब्द बना, खोना। देखो कि मैं के B4 में कुछ है, ब्या के B4 में कुछ है, नहीं है, क्या आया, मैं। बाद में कुछ है, हाँ है, पहले स्थान पे डैश लग रहा है, पहले स्थान पे डैश का आएगा लगता, आ का। B4 में कुछ है, नहीं है। व्यंजन क्या है, न। क्लियर हुई भाई बात? बाद में कुछ है, नहीं है, छोड़ दिया, क्या हो गया, मैं आने मान। B4 में कुछ है, हाँ है, पहले स्थान पे डैश लग रहा, काय का, आ का लगता, पहले स्थान पे डैश। फिर देखो अपना व्यंजन काय क्या है, से। बाद में कुछ है, हाँ, पहले स्थान पे डैश लग रहा, पहले स्थान पे डैश, काय का, आ का।
कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, एक एक व्यंजन को क्लियर करते चले जाओ। पहले उसका बिफोर देखो, फिर व्यंजन देखो, फिर आफ्टर देखो, ऐसे ही अगले व्यंजन पे पहुंचो इसी कंडीशन में। देखो इसके बिफोर में कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं है, व्यंजन क्या आया, से। बाद में कुछ है, व्यंजन क्या आया, से। बाद में कुछ है, हाँ, तीसरे स्थान पे बिंदी लग रही है, तीसरे स्थान पे बिंदी काय की लगती है, ई की। बिफोर में कुछ है, नहीं है, व्यंजन क्या आया, ने। पहले स्थान पे डैश लग रहा, काय का, आ का। भाई हिंदी इस तरीके से ट्रांसलेट होगी। आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 12। क्लियर हुई भाई बात। एक तो एक्सरसाइज 12 करनी है आपको, पूरी इसी वीडियो में कवर कर दी मैंने आपको। एक्सरसाइज 12 के बाद सबसे पहले ये करनी है, क्योंकि इसमें आसान से शब्द दे रखे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 9 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 9 के आपको 2 लाइन करनी है, पहली और दूसरी, क्योंकि इनमें छोटे छोटे व्यंजन दे रखे हैं अभी आपको। बड़े बड़े मत करो, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज 9 करनी है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 7 करनी है। एक्सरसाइज 7 की 2 लाइन दे रखी है, पहली और दूसरी, ये दोनों कवर करनी है। क्लियर हुई भाई बात। ये दोनों लाइन कवर करनी है, एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 12 पूरी करनी है। मैं लिख देता हूं भाई, एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 12। एक्सरसाइज 7 की पहली लाइन और दूसरी लाइन करनी है, एक्सरसाइज 9 की पहली लाइन और दूसरी लाइन करनी है, एक्सरसाइज 12 पूरी की पूरी करनी है। क्लियर हुई भाई बात। इससे आपकी मात्रा क्लियर हो जाएंगी, व्यंजन क्लियर हो जाएंगे। जब छोटे व्यंजन बनाओगे उसके बाद बड़े व्यंजन भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। क्लियर हुई भाई बात। तो इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले भाई मैं आपको बता दूं, आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपका अपना ही चैनल है भाई। इस बुक को खरीद लो, आपको इस बुक की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया इस बुक को खरीद लो भाई। आपसे विनती है, जिन भाइयों को स्टेनो करनी है। मैं तो वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन भाई प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी पड़ेगी। आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। ओके भाई।